आदाब नाजरीन, अब हम बोधन असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में हैं। बोधन असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी निज़ामाबाद लोकसभा हलक़े का एक हिस्सा है। यहाँ के एमएलए जनाब शकील आमिर साहब हैं, जो दूसरी मर्तबा इलेक्शन में जीते हैं, दूसरी मर्तबा एमएलए बने हैं। आजकल इंतखाबात का मौसम है। कविता साहिबा निज़ामाबाद लोकसभा हलक़े से इंतखाबात में फिर एक बार हिस्सा ले रही हैं और उनकी भारी अक्सरियत से कामयाबी के लिए शकील आमिर साहब एड़ी चोटी का ज़ोर लगा रहे हैं और तवक्को है कि बोधन असेंबली हलक़े से ज़बरदस्त मेजॉरिटी मोहतरमा कविता साहिबा को ये दिलाएंगे। आपकी तरफ से, टी न्यूज़ की तरफ से मैं शकील साहब का इस प्रोग्राम में इस्तकबाल करता हूँ। शकील साहब, सबसे पहले मुबारकबाद, आप दूसरी मर्तबा एमएलए बने हैं। और दूसरी बात ये है कि फिर एक इम्तिहान है आपका, कविता साहिबा का इलेक्शन है और बहुत ज़्यादा बिज़ी नज़र आ रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी लेके हैं आप। कितनी मेजॉरिटी दिलाने वाले हैं? इंशाल्लाह यहाँ पे निज़ामाबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में पहले बात तो जो इम्तिहान की बात है वो हमारे इलेक्शन में इम्तिहान हम लोग दे चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जो तमाम आवाम की जो हमारी तरफ केसीआर साहब की जीत की तरफ जो आवाम बढ़ बढ़ के आगे आके हमारे को जिताए, उनकी दुआएं अल्हम्दुलिल्लाह, उनका शुक्र है जो हमको एक और बार मौका दिए उनकी खिदमत करने का। वो इम्तिहान तो हमारा वहाँ पे कामयाब हो गया। जहाँ पे दूसरी बात है कि इसकी है हमारे निज़ामाबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में, जहाँ पे मेजॉरिटी की बात है, मैं समझ रहा हूँ कि आज के हालात अगर आप देखेंगे तो बीजेपी और कांग्रेस जो दो पार्टियां हैं यहाँ पे, उनका कोई यहाँ पे एग्जिस्टेंस नहीं है, कोई मुकाम नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि उनको डिपॉजिट भी आना मुश्किल की बात है और ये उन लोग भी बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके और डिसाइड कर लिए और फील्ड से बाहर भी हो गए। बस फ़र्क इतना है कि बाहर आके पब्लिक के सामने मंजूर करके वो भी अपना वोट कविता मैडम साहिबा के हक़ में अगर दे दिए तो अच्छा है। ऐसे हालात यहाँ पे है क्योंकि लगातार 5 साल आवाम के बीच में रह के खिदमत जो कविता मैडम के थे, 5 साल जो एमपी थे, उस दौरान उनकी जो खिदमत थी गरीबी आवाम के साथ, लोगों के साथ, तमाम चीज़ों में, तमाम उनकी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में हर एक कैस्ट के बारे में रहने दीजिए, डेवलपमेंट के बारे में रहने दीजिए, तमाम लोगों के बारे में जो है मुसलसिल मतलब 5 साल आवाम के बीच रह के उनकी तकलीफ़ात में उनका साथ दे के आज बेहतरीन तरीके से उनका परफॉर्मेंस ये 5 साल में था। तो पब्लिक पूरी तरीके से मुकम्मल तौर पे कविता मैडम के साथ है। जहाँ तक बोधन कॉन्स्टिट्यूंसी की बात है, वो तो हमारी बहू है बोधन कॉन्स्टिट्यूंसी की, हमारी निज़ामाबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी की बेटी है। तो तमाम लोग आज जितने साल से, जब से हिंदुस्तान में जो है आज़ादी आई, निज़ामाबाद पार्लियामेंट से जो भी मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट थे, इस तरीके की कारकर्दगी किसी एमपी की नहीं थी जो कविता मैडम साहिबा, जो एक औरत होते हुए, काबिल सताइश तो ये, जो औरत होते हुए जो जिस तरीके से मतलब इक़दाम उठाते हुए तरक्की की तरफ जो निज़ामाबाद पार्लियामेंट को लेके गए हैं, वो वाक़ई काबिल तारीफ़ है और तमाम लोग इसको मान रहे भी। तकरीबन 600 विलेजेस में रात दिन अपने दौरे करते हुए बहुत बेहतरीन अंदाज में लोगों के बीच रहते हुए जो काम किए हैं, आज उसका फल हम लोग को देखने मिल रहा है। आज तमाम लोग मतलब कई विलेजेस में तो तमाम लोग तीर्मानम भी कर रहे कि भाई हमारा वोट टीआरएस को है, दूसरी पार्टी हमारे गांव में आना भी नहीं। केसीआर साहब और टीआरएस पार्टी मान के ये चलते हैं कि बेटियां हमारी अल्लाह के रहमत होते हैं। एक मर्तबा हज़रत मूसा, उन्होंने अल्लाह से पूछा कि अल्लाह आप बेहद खुश होते हैं तो आप क्या करते हैं? तो अल्लाह ने फरमाया कि मैं बहुत खुश होता हूँ तो बारिश बरसाता हूँ। फिर वापस हज़रत मूसा ने वापस पूछा, अल्लाह आप और ज़्यादा खुश होते हैं तो क्या करते हो? तो अल्लाह ने फरमाया, मैं बेहद जब खुश होता हूँ, बहुत खुश होता हूँ तो बेटियाँ पैदा करता हूँ। इस तरीके का हमारे माशरे में इस तरीके का मुकाम हमने अपने बेटियों के लिए कायम करके रखा है। इतने इज्जत से, इतना रिस्पेक्ट से हमारे बेटियों का हम ख्याल करते हैं। इसीलिए केसीआर साहब ने कहा कि हमारे बच्चों का शादी
टीआरएस पार्टी, टीआरएस गवर्नमेंट के तरफ से ही हम करेंगे, तेलंगाना गवर्नमेंट के तरफ से करेंगे। और पिछले 5 सालों में मैं बहुत फख्र के साथ आपको बताना चाहती हूँ, गरीब घर के 1 लाख से ज़्यादा हमारे मुसलमान लड़कियों का शादी टीआरएस पार्टी के सरकार के तरफ से हुआ है। आप जानते हैं पहले भी पेंशन देते थे, 200 रुपये का पेंशन देते थे, लेकिन किस तरीके से देते थे? एमआरओ के ऑफिस के सामने लाइन लगा के सबको खड़ा होना पड़ता था, बाद में 200 रुपये का पेंशन मिलता है। लेकिन आज वैसा नहीं मिलता है, वजीफा सीधा सीधा अपने बैंक अकाउंट में आता है। जैसे कुछ भी स्कीम टीआरएस सरकार से होती है, सभी स्कीम में हमारे गरीब लोगों का, हमारे माइनॉरिटियों का, हमारे माँ बहनों का डिग्निटी को कायम रखते हुए, उनके इज्जत का ख्याल रखते हुए सीधा सीधा स्कीम आपके हाथ में पहुंचता है। मुझे भी केसीआर साहब ने अमेरिका भिजवाया था, पढ़वाया था, मेरे लिए भी उन्होंने फीस भरी थी, लेकिन कभी फीस वापस मुझसे नहीं लिया केसीआर साहब ने। केटीआर साहब है, हमारे भाई है, उनको भी अमेरिका भिजवाया था केसीआर साहब ने, लेकिन उनके पास से भी फीस कभी वापस नहीं मांगी थी। तो जब अफसर बोले, आईएएस ऑफिसर बोले इनसे पैसा वापस ले लो, जो बच्चों को हम भिजाते हैं उनसे वापस ले लो नौकरी मिलने के बाद, तो केसीआर साहब ने इतना ही पूछा, क्या ये बच्चे मेरे बच्चे नहीं है? इनको मैं विलायत भिजाऊंगा तो उनसे पैसे मैं वापस कैसे लूँगा? इस तरीके का सोच रखती है हमारी हुकूमत। हमारी हुकूमत मुसलमानों के साथ वोट के लिए नहीं जुड़ा है, मुसलमानों के साथ एक एडवांटेज के लिए नहीं जुड़ा है, मुसलमानों के साथ और क्रिश्चियन के साथ, माइनॉरिटी के साथ आज इसलिए जुड़ा है क्योंकि घर में अगर सबसे छोटा भाई होता है तो उसका सबसे ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। इस हमदर्दी के साथ, इस एक इंटरेस्ट के साथ आज टीआरएस पार्टी जुड़ी है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करके ये बताना चाहती हूँ, जैसे मौलाना ने कहा था कि जब कभी हमारे मजहबी इश्यूज पार्लियामेंट में आते हैं आप बात करिए या तो वॉकआउट करिए। पिछले बार हमने वही किया था साहब, जब ट्रिपल तलाक का बिल बिना बताए आधे घंटे में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया तो हमने वॉकआउट ही किया था। और आगे चल के मैं आपको बताना चाहूँगी, केसीआर साहब ने लॉ कमीशन को एक लेटर लिखा है ये कहते हुए कि कोई भी मजहबी इश्यू में हमें दखल अंदाजी नहीं देनी चाहिए। सियासतदान का काम है तरक्की के बारे में बात करे, सियासतदान का काम है गरीबी हटाने वाले बात करे, सियासतदान का काम है लोगों के डेवलपमेंट के लिए बात करे, मजहबी मामले में दखल अंदाजी ना दे। ये हमारी स्टैंड है, कल भी हमारी स्टैंड यही रहेगी। और मजहबी इश्यूज में कभी भी टीआरएस पार्टी दखल अंदाज नहीं करेगी, ना किसी पार्टी को करते हुए हम देखेंगे। हम बराबर अपोज करेंगे, लोकसभा में होने दीजिए, राज्यसभा में होने दीजिए, जितने आप शक्ति हमें देंगे, जितने आप स्ट्रेंथ हमें देंगे, वो पूरा स्ट्रेंथ यूज करके हम अपोज करेंगे। और साथ में आपने 12% रिजर्वेशन की भी आपने बात किया है, 12% रिजर्वेशन का हमने असेंबली में पास किया है। जितना हमारे हाथ में था हमने हमारा पूरा कमिटमेंट के साथ स्टेट में काम किया है। कल को मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि फेडरल फ्रंट का गवर्नमेंट आएगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट में भी बराबर 12% रिजर्वेशन का बिल पास होगा और उसके लिए हम पूरा जोर भी लगाएंगे। इस आने वाले इलेक्शन में एक ईवीएम के बदले 12 ईवीएम आए तो आप सबको ज़रा बताइए, पहले ईवीएम में दूसरे नंबर पे कार का निशान है तो कार के निशान पे वोट दीजिए और टीआरएस पार्टी को आप सपोर्ट कीजिए। भले ईवीएम में अपना नंबर 2 होगा लेकिन रिजल्ट में अपना अव्वल नंबर होना चाहिए, इस चीज़ के हम कोशिश करेंगे। मैं तो ये बोलती हूँ कि दुआ करके आके वोट दीजिए, दुआ करिए कि टीआरएस पार्टी कल के मरकज़ के हुक्मरानी में अपनी बात चला पाएगी। दुआ कीजिए कि फासिस्ट जो शक्ति है उनको रोकने में टीआरएस पार्टी को और ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी मिले। दुआ कीजिए केसीआर साहब आगे चल के एक बहुत अच्छे रोल अदा कर पाएंगे। एक रिकॉर्ड ब्रेक करे थे लास्ट टाइम जब आपका नॉमिनेशन फाइल करने का जुलूस निकाला गया था, तो वो सबसे बड़ा जुलूस माना जाता है तेलंगाना में, लेकिन आज आपने और एक रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बात ये नहीं है, बुरखे जितने भी मेरी बहनें वहाँ पे आई है, जो ख़वातीन मुस्लिम ख़वातीन हैं, उनके दिल से दुआ निकल रही है। उनके औलाद की शादी हुई, उनकी बेटियां जो बेचारे अपनी बच्ची की शादी के लिए करने के लिए तिलमिल कर रहे थे, उनके पास 1000 रुपये का आसरा नहीं था। ऐसे मौके पे केसीआर साहब एक भाई बन के आज इतनी हज़ारों तकरीबन 80,000 लड़कियों की शादियां रियासत तेलंगाना में जो 1 लाख रुपए दे के की गई है, वो बहुत बड़ी मतलब
बात है। ये मुसलमान फैमिलीज़ जो बहुत गरीब फैमिली है, बहुत पसमानदगी मुसलमानों में है, बहुत गुर्बत मुसलमानों में है, ऐसे मौके पे जो माँ बाप का बोझ, जो वालिदैन का बोझ केसीआर साहब अपने खांधे पे लेके जो उनकी मदद किए हैं, ये कोई भुलाने वाली बात नहीं है। और इसके अलावा जो गरीब माँ बाप मेहनत करके अपनी औलाद को पढ़ाने की कोशिश कर रहे, उनको बेहतरीन आला से आला इंग्लिश मीडियम तालीम मुहैया कराने में जो तेलंगाना हुकूमत की जद्दोजहद है, जो कारकर्दगी है, उसको तमाम चीज़ों को देखते हुए आज जो घर पे पेंशन आ रहा जो लेडीज़ को, और जो उम्र 57 ईयर्स की गई है 65 से, उसके बाद 2000 रुपये पेंशन कर दिया गया। इस तरीके के तमाम जो स्कीमात जो आम आदमी की मदद कर रहे हैं, ऐसे ये तमाम बहनों की दुआएं हैं। जो कविता मैडम एक लेडी है, एक औरत है, तो उनको तमाम यहाँ की औरतें समझती हैं और उनके बीच रह के उनका दर्द बांटते हुए जो 5 साल मुसलसिल उनके साथ जो मैडम की कारकर्दगी थी, इसलिए सिर्फ एक मैडम की मोहब्बत में ये तमाम लोग एकजुट हो रहे हैं कि मैडम आ रहे, उनसे मिलना है, बात करना है और उनको बोलना है कि हम आपके साथ हैं, आप फिक्र मत करिए, आप आगे बढ़िए, आपकी बहनें आपके साथ हैं। ये मैसेज देने के लिए ये तमाम बहनें अपने घरों से निकल के आई हैं। और मुस्लिम ख़वातीन ख़ास तौर पे शाम में घर से बाहर निकलना उनके लिए मुश्किल है, लेकिन ये क्योंकि ये कविता मैडम का इलेक्शन है, ये भी एक जंग है, ये जंग में भी हमारी क़ायद को साथ देना है, ये सोचते हुए दुआओं के साथ लोग रोज़े रह के उनके लिए दुआ कर रहे हैं यहाँ पे। और तमाम लोग, कल परसों शब मेराज गई थी, तमाम मुसलमान जो लोग रोज़ा थे, जो दुआएं किए, तमाम जो है मसाजिद में, तमाम घरों में कविता मैडम की कामयाबी के लिए बेहतरीन पैमाने पे दुआएं की गई है। और ये चीज़ सिर्फ दिल से और मोहब्बत से आ सकती। आप लोगों से गुजारिश यही करूंगी कि जिस तरह आप अपने शकील भाई को भारी मेजॉरिटी से वोट देकर लेके आए, उसी तरह कविता अक्का को भी अब वोट देके लाने की जिम्मेदारी अपनी है। थाली जिस तरह 2 हाथ से बसती, उस तरह अपना एक हाथ मजबूत हो गया, अभी दूसरी हाथ मजबूत करने का वक्त आ गया। आपके हाथ में एक ही हाथ है, तो आप थाली मारेंगे, कौन मारेंगे आपको समझ में नहीं आता, कौन मारेंगे। जब अपने दोनों हाथ अपने हाथ में रहेंगे तो अपन कभी भी कैसे भी कौन सी भी बात के लिए थाली मार सकते। उस तरह एक हाथ तो अपना मजबूत हो गया अपना भाई, दूसरा हाथ है कविता आपका। तो आप लोगों को ये जहन में डाल लीजिए, जो 5 साल से अमन सुकून शांति है तेलंगाना गवर्नमेंट में, वो अपने केसीआर साहब के, बड़े साहब केसीआर साहब के वजह से है। जो कोई कर्फ्यू नहीं है, लड़ाई झगड़ा नहीं है, हिंदू मुस्लिम के लड़ाई झगड़े कुछ भी नहीं है। और हमारे पास खबरस्तानों के लिए, मस्जिद के लिए, हमारे मौज़म साहब के लिए, हमारे इमाम साहब के लिए, ये मस्जिद के लिए, ईदगाह के लिए, हमारे लिए ये सब पहले कोई भी नहीं सोचा है सिवाय केसीआर साहब के लिए। अप्रैल 11 को पोलिंग डेट है, सब जने अपनी अपनी तैयारी कर लीजिए। जिस तरह आपके शकील भाई को जीता है सुबह सुबह जाके, उस दिन जुम्मे का दिन था, आज जुमेरात का दिन है, 2 भी माशाल्लाह अच्छे दिन है। तो मेरी आप सबसे अदबन गुजारिश है, जिस तरह आपके भाई को लेके आए, उसी तरह कविता अक्का को लेके आके बिठाइए। दिल्ली में अपना पावर है तो गली में अपने काम आसान है। फिर से बोल रही हूँ, दिल्ली में जब अपना पावर है तो गली में अपने काम आसान है, हर एक काम इसी तरह आसान होंगे। फेडरल फ्रंट का क्या होगा? फेडरल फ्रंट हुकूमत बनाने के अब तो चांसेस नज़र आ रहे हैं। हालात ज़रूर दिख रहे हैं। देखिए, आप रीजनल पार्टीज़ का जो दबदबा तमाम रियासतों में आप देख रहे हैं, जैसे आप वेस्ट बंगाल ले लीजिए, ममता बनर्जी आज बड़े पैमाने पे जो है आगे बढ़ रही है। अब तमिलनाडु देख लीजिए, डीएमके वहाँ पे स्टालिन साहब आगे बढ़ रहे हैं। जहाँ कर्नाटक देख लीजिए आप, यहाँ पे जेडीएस जैसी पार्टियाँ जो जो स्टेट पार्टीज़ है, रीजनल पार्टीज़ है, वो तमाम लोग पूरी तरीके से आगे बढ़ रहे। जैसा वाईएसआर कांग्रेस है आंध्र प्रदेश रियासत में, देखिए आज वाईएसआर कांग्रेस का बोलबाला हर जगह चल रहा। ये जैसे अरविंद केजरीवाल को देखिए, आप पार्टी है, उधर एनसी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी हो गई, फारूक अब्दुल्ला साहब देखिए। तो जो तमाम रियासतों में जो रीजनल पार्टीज़ है, इनका दबदबा पूरी तरीके से कायम है। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी का बोलबाला चल रहा है, उधर बिहार में आरजेडी पार्टी का बोलबाला चल रहा है। तो मैं नहीं समझता कि असम में भी, अब असम गण परिषद आगे है, तो तमाम रीजनल पार्टीज़ का दबदबा है। बीजू जनता दल देख लीजिए ओडिशा में, नवीन पटनायक साहब, तमाम लोग ये चाह रहे कि मुक्त कांग्रेस, मुक्त बीजेपी हुकूमत
हिंदुस्तान में आए और हिंदुस्तान की तरक्की हो और बदलाव आए, ये लोगों की सोच है। कि तेलंगाना गवर्नमेंट जो टीआरएस की गवर्नमेंट है, चंद्रशेखर राव साहब की जो हुकूमत है, अक़लियती दोस्त हुकूमत है और उसकी तायीद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कर रही है और तमाम अज़ला के और ताल्लुक़ात के यूनिट्स को हिदायत दी गई कि टीआरएस उम्मीदवार की तायीद करें और उनको भारी से भारी अक्सरियत से कामयाब करें। मैं आपसे अपील करूंगा, क्योंकि हमको सेकुलरिज्म को बचाना है। जब हम शकील भाई को वोट डाले हैं तो हमारा काम है कविता साहबा को भी हम वोट डालकर ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में हम उनको कामयाब करेंगे इंशाअल्लाह। निज़ामाबाद की सरजमीन में अब तो रिजल्ट मैं समझता हूं कि इंशाअल्लाह वो कामयाब हो चुकी है, लेकिन मैं समझता हूं कि निज़ामाबाद के तमाम अवाम, चाहे हिंदू मुसलमान सब हो, ऑल इंडिया में सबसे ज्यादा मेजॉरिटी कविता मैडम की होना चाहिए। इसके लिए हमको जद्दोजहद करने की जरूरत है। टीआरएस जमात केसीआर साहब की लीडरशिप में 16 एमपी और असदुद्दीन साहब जो हमारे दोस्त हैं उनके 17 एमपी के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। हमको पूरी उम्मीद है कि 17 एमपी भी हम जीतकर एक बड़ी फोर्स तैयार करेंगे जो हमारे तेलंगाना के डेवलपमेंट के लिए, हिफाजत के लिए, मुसलमानों की तरक्की के लिए काम करे। आपके सामने जो एमपी कैंडिडेट है कविता जी मोहतरमा, इससे पहले भी आपके एमपी थे और फिर एक बार आपके सामने अपने अपील रख रहे हैं कि फिर से उनको एक बार जिताइए। मैं समझता हूं कि एक ऐसी लेडी है, एक ऐसी एमपी है जो हर दुख समझते हैं, चाहे मुसलमान का हो, हिंदू का हो, क्रिश्चियंस का हो, और हर आदमी से इतनी नज़दीक से मिलते हैं कि उनके दिल की धड़कन, उनके परेशानियों को समझ सकते हैं। कविता जी को ज़्यादा से ज़्यादा मेजॉरिटी से कम हम सबका टारगेट है और हम सबकी उम्मीद है इंशाल्लाह कि 4 से 5 लाख की मेजॉरिटी से जिला के ये स्टेट में एक नया रिकॉर्ड कायम करेंगे। 5 सालों में हमने तेलंगाना को रियासत हासिल किया और 5 साल में जो टीआरएस जमात की जो कारकर्दगी है, बिलखुसूसी हमारे दिल अजीज केसीआर साहब की जो स्कीमात है और यहाँ जिले में जो है मोहतरमा कविता साहबा की जो कारकर्दगी, यकीनन आज से 40 साल तक से जो एमपी जितने भी एमपी आए ऐसी कारकर्दगी नहीं हुई जो मोहतरमा कविता साहिबा ने शब रोज मेहनत कर कर जो है हर एक के लिए दस्तयाब रही। तो ये हमारे लिए काबिल गौर है और हमारे लिए काबिल फख्र की बात है कि हमको ऐसा लीडर मिला जो मोहतरमा कविता साहिबा जो दिन रात मेहनत करके जो है ऐसे करोड़ों रुपए की फंड जो लोगों को जो है बीमार में जो है इमदाद की है, ऐसे कई ऐसी चीज़ें हैं। यकीनन इस कविता मोहतरमा कविता साहिबा ने हमारे रियासत बल्कि हमारे तेलंगाना निज़ामाबाद को, हमारी रियासत को इस मुल्क भर में जो है इसमें रोशन किया है। लेकिन शकील भाई, जो भी रीजनल पार्टी तरक्की कर रही है, जीत रही है, उसके पीछे मुसलमानों का हाथ ज़रूर है। बेशक, क्यों कि जो रियासत तेलंगाना छोड़ के भी दूसरी दीगर रियासतें जो हिंदुस्तान में हैं, तमाम रियासतों में मुसलमानों का परसेंटेज, जो पॉपुलेशन परसेंटेज है 12% से ऊपर है कम से कम। तो ये डिसाइडिंग वोट से रियासत तेलंगाना भी, जहाँ पे जो भी हुकूमत के साथ माइनॉरिटीज़ है, ज़रूर वो पार्टी यहाँ पे हुकूमत बना सकती, ये क्लियर है, सबको पता है। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में बहुत सारे मुसलमान हैं, वेस्ट बंगाल में बहुत सारे मुसलमान हैं, दीगर रियासतों में, आंध्र प्रदेश में काफ़ी सारे मुसलमान हैं। तो माइनॉरिटीज़ भी ये चाह रहे कि ये ज़िल्लत की ज़िंदगी, ये जो दहशत की ज़िंदगी, ये जो मुसीबतों की ज़िंदगी आने वाली औलादों के लिए ये बहुत बड़ी मुसीबत खड़ा कर सकती, ये सोच लोगों में आ चुकी है। इसीलिए लोग चाह रहे जो रीजनल सेकुलर पार्टीज़ है उनकी हिम्मत अफजाई करे और हिंदुस्तान की सियासत में बदलाव आए। तो इस तरीके की सोच है लोग। अब आखिरी में हमारे नाजरीन को आप क्या अपील करेंगे इलेक्शन के बारे में? मैं तमाम माइनॉरिटीज़ से, मुस्लिम भाई, क्रिश्चियन, हमारे सिख भाई, हमारे जैन्स, पारसी, तमाम जो माइनॉरिटी तबके में रियासत तेलंगाना में जितने लोग आ रहे हैं, मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं कि मुक्त कांग्रेस, मुक्त बीजेपी, एक सेकुलर पार्टी जो केसीआर साहब के जैसे की क़यादत में अगर हिंदुस्तान की हुक्मरानी दी जाए तो यहाँ पे बदलाव आएगा। और जिस तरीके की अच्छी ज़िंदगी यहाँ हम रियासत तेलंगाना में गुज़र बसर कर रहे हैं, और भी अच्छी ज़िंदगी हमारी औलाद के लिए, आने वाली नस्लों के लिए अगर देना है, हिंदुस्तान में अमन चैन रहना है, एक महफूज ज़िंदगी चाहिए, महफूज हिंदुस्तान चाहिए और तब्दीली चाहिए, तो ज़रूर टीआरएस पार्टी को वोट कीजिए। किसी की भी बहकावे में ना आते हुए, अपने वोट ना डिवाइड करते हुए, आप लोग तमाम लोग टीआरएस पार्टी के हक़ में
कार के निशान को वोट दे के जहाँ जहाँ भी टीआरएस पार्टी के कैंडिडेट है, तमाम लोगों से मेरी अपील है कि आप तमाम लोग अपना कीमती वोट कार के निशान के हक़ में दे के अपनी बेहतर ज़िंदगी और महफूज हिंदुस्तान के लिए आपका हाथ आगे बढ़ाइए। अब हम मौलाना वलीउल्लाह कासमी साहब जो सदर जमीयतुल उलमा हिंद ज़िला निज़ामाबाद से मुलाकात कर रहे हैं। जमीयतुल उलमा हिंद आने वाले इंतखाबात में आप लोग किसकी तायद करने वाले हैं? जमीयतुल उलमा जो पूरे हिंदुस्तान की एक बावकार तंजीम है, हम लोग गुज़िश्ता 5 साल से ये महसूस कर रहे हैं कि जनाब KCR साहब TRS जमात दीन में मुदाखलत भी नहीं कर रहे हैं और मुसलमानों के लिए इस्कीमात के ज़रिए से बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। इस वजह से जमीयतुल उलमा ज़िला निज़ामाबाद ने, हमारे अहबाब ने ये तय किया है कि TRS की तायीद की जाए। खुसूसन हमारे ज़िले के लिए कविता मैडम साहिबा को जिताने की पूरी कोशिश जमीयतुल उलमा कर रही है। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है सीनियर सिटीजन्स वेलफेयर सोसाइटी के नायब सदर साहब। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल जलील है। आप लोगों की सोसाइटी किसको तायद करने वाली है इलेक्शन में? तो हम इसी सारी जो है लास्ट 5 साल 4 साल 5 साल की जो हुकूमती कारकर्दगी है और कविता मैडम की जो है निज़ामाबाद से जो है निज़ामाबाद के लिए जो खुसूसी जो है उनकी दिलचस्पी है जो निज़ामाबाद डेवलपमेंट के लिए, इन सारी चीज़ों को देखते हुए TRS की जो है तायद का ऐलान की है। तो नाजरीन, अब मुलाकात करते हैं आली जनाब मोहतरम मोहम्मद अफजलुद्दीन साहब से, जो निज़ामाबाद के ईदगाह कमेटी के सदर हैं, क़ब्रस्तान कमेटी के भी सदर हैं। हमारे निज़ामाबाद में पिछले 5 साल में TRS गवर्नमेंट ने KCR साहब की सदारत में बहुत अच्छे काम करे हैं, जो काम पिछले 70 साल में नहीं हुए थे। हमारे MLA बिगाला गणेश गुप्ता साहब ने मुसलमान एरियो में ख़ास तौर से, हाँ इसमें कोई शक नहीं मेजॉरिटी एरियो में भी काम हुआ है, लेकिन माइनॉरिटी एरियाज़ के अंदर जो कभी भी काम नहीं होते थे, छोटे छोटे गलियों में रात के 2-2 बजे तक घूम के मायना करके तमाम महल्लों में सड़कों का, नल का और रोशनियों का इंतज़ाम करे हैं। ये गवर्नमेंट बहुत अच्छी है। मैं हमारे तमाम अहबाब की जानिब से तमाम मुसलमानों से दरख्वास्त करता हूँ कि इस MP इलेक्शन में एक टेरिफिक मेजॉरिटी के साथ, एक रिकॉर्ड मेजॉरिटी के साथ, जैसे कि यहाँ पर 182 मेंबर्स खड़े हुए हैं, इंडिया के अंदर एक रिकॉर्ड हुआ है, ऐसा ही एक रिकॉर्ड मेजॉरिटी के साथ मैडम कविता को जिताएं। पूरे हिंदुस्तान में तेलंगाना स्टेट तरक्की की ओर गामजद है। हमारी उम्मीद है कि तेलंगाना में भी हैदराबाद के बाद जो तरक्की निज़ामाबाद में हुई, मैडम कविता जी के लीडरशिप में, MLA गणेश गुप्ता की लीडरशिप में, एक काबिल दीद है। और आने वाले इलेक्शन में हमारी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हिंदू मुस्लिम यहाँ के पूरे कम्युनिटीज़ मिलकर 4 से 5 लाख वोटों से मैडम कविता को जिताएंगे इंशाअल्लाह। निज़ामाबाद पार्लिमानी हल्के से मैडम कविता लगभग 4 से 5 लाख वोटों की मेजॉरिटी से जीतेंगे, ये हम उम्मीद करते हैं। और सभी ज़ात पात और को लेके चलने वाली इस मोहतरमा को जिताने की हम अपील करते हैं। ख़ास तौर पे निज़ामाबाद पार्लियामेंट काउंसिल से जीत कर भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। मैडम कविता भी बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, लोगों के दिल जीत रही है। इसके अलावा गणेश गुप्ता साहब भी बहुत अच्छा काम रहे हैं। हमारी ये खुश दिली तमन्ना है, दिली खुशी है कि वो आगे बढ़ते रहें, हम उनके साथ हैं और आगे भी साथ रहेंगे। और KCR साहब दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे और एक मुकाम ऐसा आएगा आइंदा इलेक्शन में, वो मुकाम को हासिल करके रहेंगे, हमारी ये दुआ है। आली जनाब KCR साहब हमारे मुस्लिम दोस्त, अक़लियती दोस्त, मुसलमानों के चाहने वाले और माइनॉरिटीज़ की तरक्की के लिए रात दिन एक अच्छी सोच रखने वाले कायद, एक अच्छी पार्टी जो TRS पार्टी की जमात है। आज अल्हम्दुलिल्लाह आप तमाम लोगों की दुआओं से और KCR साहब की मदद से आज अल्लाह के करम से मैं यहाँ पे MLA बन के दोबारा आपके सामने मौजूद खड़ा हूँ। मेरे MLA बनने के पीछे हमारी मोहतरमा इज्जतमाब कविता मैडम साहिबा हर कदम पे मेरा साथ देते हुए, जो भी चीज मेरे को चाहिए हमेशा, आप मेरे भाई है, मैं आपके लिए हमेशा लड़ूंगी बोल के हमेशा मुसलसल मेरे लिए लड़ते हुए आ रहे हैं। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। अपनी अच्छी जिंदगी के लिए, एक महफूज हिंदुस्तान के लिए, अपनी महफूज जिंदगी के लिए मेहरबानी करके अपने उंगलियों को अपने काबू में रखते हुए
कार की तरफ अपनी उंगली लेके जाके सीधा बटन दबा के दुआओं के साथ कार के निशान को वोट देके हमारी एमपी साहिबा को भारी अक्सरियत से जिताइए। आप तमाम लोगों से मेरी अदबन गुजारिश है। बहुत बहुत शुक्रिया शकील भाई, आप बहुत बिजी हैं, बहुत वक्त दिया आपने। तो नाज़रीन, आपने देखा शकील साहब इतनी मसरूफियत के बावजूद आपके लिए इतना वक्त निकालें हमारे रिक्वेस्ट पे, गुजारिश पे। तो अब हम इजाज़त चाहते हैं। हमारी नेक तमन्नाएं शकील साहब के साथ हैं, कविता मैडम के साथ हैं कि वो भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करें। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। दीजिए इजाज़त क़य्यूम अनवर को। देखते रहिए टी न्यूज़ तेलंगाना की दिल की धड़कन। खुदा हाफ़िज़।